नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जोशी स्टोरीज में। सुबह के बज रहे हैं लगभग 8:30। हम हैं ईजा की रसोई में। ईजा आज खाना नहीं है, ईजा चाय मारी। कष्ट मौसम आज तो दोस्तों जाड़ा आते ही यहाँ मेथी और आप देख सकते हैं आलू। तो सीजन का पहला साग बनने को तैयार है। ताई जी की कोई खबर? ताई जी आजकल हल्दी साफ कर रही है। हल्दी लेके आई ताई जी। हाँ, ताई जी जड़ हरो यहाँ भगो जड़ पकौड़ी को पकड़ी हल्दी पकाई जाती है। पकाने के बाद सुखाई जाती है। सुखाने के बाद तब वो काम में आता है। अगर वैसे ही रख दोगे बिना पकाए तो वो चिमोड़ी जाती है। तो जो काच हल्द हम ये जन्म बार के दिन लगाते हैं वो फिर वो चिमोड़ा नहीं होता? क्यों होगा चिमोड़ा? वो तो वहीं पर से खोद के लाए होते हैं। हल्दी खराब नहीं होती मतलब? ना वो हल्दी वैसी रहेगी। जैसे आप खत्म कर लो, बोर्ड सूख जाए तेल पर हल्दी उसको फिर नया बोट आएगा, और पुराना हल्दी हो ही जाता है खत्म, उसी के अंदर खत्म हो जाता है। चाय हमारे पिताजी ने ही बनाई थी, मम्मी सिर्फ वीडियो के लिए आई थी। तो दूल्हा बना लेकर मैं कह तुम क्या बैठे हो यहाँ पर? क्या हो रहा है? क्या बैठे हो यहाँ पर? ये उड़ गया यहाँ से। अच्छा, तुम्हें बाल किसने काटे वगैरह? पापा ने। देखो ये अम्मा से होके आया था। बदमाश से बता नहीं रहे हैं ना दोस्तों। साइड में बैठे समझ लो क्या कर रहा होगा ये। तो 10 बज चुके हैं, ऑफिस शुरू हो गया। अरे ऑफिस में हेलमेट पहन के काम करना पड़ रहा। सर धो रखा है मैंने। चाय ले एक गिलास, कुछ कचौड़ी, जलेबी, इमरती। तो हल्की हल्की धूप आ रही है, मौसम बदल ही गया है। हमारे वहाँ जैकेट आ चुके हैं हमारी देवा में, और बाकी विंटर का सारा सामान आ चुका है। क्या करूँ? दे दूंगी। पेटले साफ है वो भगीरथ। झोली, कड़ी और पयो लो कोनी है। पयो गढ़वाल में कोनी पयो। अच्छा, जब हम झोए कोनू हाँ। वो पयो कोनी। भले तुम पढ़ाई में जीरो रहे लेकिन तुम हीरो हुए। इजे क्या बना रहे हो? आमा के बाल सुखा के बना रहे हो क्या? ये बाल। सबसे पहले सेवई कब खाई? यही खाई हूँ। गाँव में तो कहाँ होती है सेवई? हमारे टाइम पर बढ़िया करके हम चावल की खीर खाते थे। दूध बढ़िया दूध हुई हो। भगीरथ ये लो तुम्हारे लिए क्या है। ये देखो ये देखो ये देखो कैसे केला है ये। 50 रुपए के करीब 13-14 केले मिले मेरे को। खोलूं मैं? पहाड़ी का स्वाद है। तुमने खा के देखा? हाँ, ये काटा ये। अच्छा, 12 बज चुके हैं और विधायक साहब आए। विधायक साहब, आपका सफर कैसा रहा? अभी तक नींद ही नहीं सब पूरी हो पा रही। कहाँ गए थे आप? वृंदावन गए थे। वहाँ गए पहले बरसाना, बरसाने से फिर हम वृंदावन, फिर वृंदावन से हम आए गोकुल, फिर गोकुल से हम गए मथुरा, फिर मथुरा से हम आए घर। ये कौन से कोटे से रिस्पॉन्सर हुआ? हम भी ले जाते हैं। कोई कोटा नहीं था यार। इतनी थकान हो रही है ना। हेड डाउन कर लो, सो जाओ, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा दुकान। और यहाँ कौन बैठा हुआ है? यहाँ मैं बैठा हुआ। नहीं, ये कौन बैठे हैं? ये सामने कौन है? के साथ मालिक कुछ लाए? क्या लाए? वो लॉलीपॉप। ताऊ जी के लिए तो ये पता नहीं क्या क्या लेके आए। हमारे लिए कुछ नहीं लेके आए भगीरथ। जब कैमरा खुला, जब बात बोली गई, तब जाके सामान आ रहा है, आप देख सकते हैं। अरे मलिक भाई, क्या जरूरत थी इसकी? लाओ दे दो। वो तो जो मैं स्मार्ट वॉच लेके आए हो, स्मार्ट वॉच मत भैया के लिए। काउंटर है वो। बाकी बिहारी जी के वहाँ से पेड़े आए हैं। ज्यादा रस है वहाँ। रस मतलब हाँ, तो बहुत ज्यादा है। लॉ से अब यहाँ से कहाँ से पढ़ते हैं हम? चल बैठो भैया। ये तो आम है। हाँ, और ये है अनार। ये क्या है? ये टमाटर है। 4 बज चुके हैं और बाजार आज थोड़ी सी शांत है। फ्लैट नोट कहते हैं जिसको शेयर मार्केट में। फलदानी बाजार वो फ्लैट हो रखी है। तो सुंदर लग रहा है। तुम्हें बुआरी लेके आई है। नहीं बात तुम्हारे पास बुआरी है। हो रहा है फिर गरम? हाँ, गरम तो ह्यों पड़ जाता है फिर। पढ़ाते ये बात बताओ, ह्यों को ह्यों ही बोलते हैं और भी कुछ बोलते हैं? यूं को नहीं हमारे यहाँ तो। और ओ यूं पढ़ को। तो ये बर्तन ये वही है? तुम्हारी है। ये कौन लेके आया था? ये अम्मा जी लाए थे। हाँ, इधर उधर यात्रा जाती रहती थी, वहाँ से लाई थी। आज मेरे को याद आ पड़ी, मैंने बहू को दे दिया। मैंने कहा ले इसमें पानी पियो। खुश है। और इसका मैकेनिज्म कितना अच्छा है। यहाँ पर स्ट्रॉ लगा है और इसके नीचे यहाँ पर एक छोटा सा छेद है। अब एक भगीरथ को दे दिया, एक आई है जालो वो दीदी। तो हर्षिता कोहली नाम से अभिनेत्री है जिन्होंने डीएफओ डायरीज और बहुत सी कुमाऊनी गानों में भी उन्होंने अभिनय किया हुआ है। तो उनसे हमने एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था जिसकी कुछ क्लिपें हमने संभाल के रखी है, आप पहले वो देखिए। तो दोस्तों, जैसे पी फॉर पहाड़ न्यूज में कोई भी खबर आती है तो वो जोशी स्टोरीज से होते हुए जाती है न्यूज जगत में, या रिपोर्टिंग में कहते हैं बाइट, मतलब आप एक टुकड़ा। तो हमने भी एक टुकड़ा लेने की कोशिश की है इस पूरे संवाद का। नमस्कार पहले आपको। नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, अब आपको समय हो चुका है मतलब इंडस्ट्री में ना, जब आपने स्टार्टिंग की थी
या आपने जब पहली कोई जो मतलब शूट किया होगा, क्या उस वक्त कोई डांट पड़ी या उस वक्त क्या ऐसा महसूस हुआ जो आप बता सकते हैं? मेरी स्टोरी थोड़ी सी ऐसी है खतरनाक कि ना मुझे मुझे डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं बचपन से ही मुझे ये था कि मुझे कथक सीखना है। मैंने बोला भी था अगर मुझे कथक सिखा दो, डांट पड़ गई, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा एम होता है कि जॉब करनी है, सरकारी नौकरी हासिल करनी है, दैट्स इट। अब एक ऑडिशन चल रहा था, पापा ने सीधे मना करा था कि नहीं जाना है। चोरी के मैंने वो ऑडिशन दिया है, सेकंड ट्रॉफी मैं जीत कर लाई थी, उत्तराखंड टैलेंट सर्च का था। फिर वो पूरा टेलीकास्ट टीवी पे चल रहा था लाइव। तब से ना पापा थोड़े प्राउड फील करने लगे कि कर रही है करके। रिस्क अगर उल्टा विपरीत होता तो मेरी क्या कंडीशन होती। और जब आपने पहली बार क्या अभिनय किया डांस ना, हाँ, तो उस वक्त ऐसा लगा कि मैंने जैसे डांट खाई है, ऐसा क्या कर रही हो, या मतलब हम यूज टू नहीं होते पहले कैमरे के ना, एकदम से मतलब एक बोलते ना कि मुझे कभी कैमरे को देख के डर नहीं लगा, कभी भी नहीं। मैं ऐसा मतलब कभी भी नहीं लगा कि मैं पहली बार कर रही हूँ। उस टाइम पे टिकटॉक चलता था। अच्छा। तो टिकटॉक और रील्स ये इस देखते देखते सोशल मीडिया ने हमको सोशली बहुत हमारी हाइप बना दी। जैसे मूवी के ऑडिशन होते हैं, या क्या है कि ये सारी चीज़ें मतलब कैसे पता लगता है और क्या स्ट्रगल करना पड़ता है? मतलब पहले पता कैसे चलता है कि ऑडिशन हो रहे हैं? मैं सीरियसली बताऊं, मैंने कभी सर्च नहीं करा, और मेरे सामने आते कास्टिंग कॉल्स, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं ना सारे इस फील्ड में। अच्छा। तो भेजते हैं ऑडिशन भेज दे, ऑडिशन भेज दे, ऑडिशन भेज दे। तो पर्सनली आगे से फिर फ़ोन आता है कि आपको हर्षिता ऑडिशन भेज रहे हैं, प्लीज़ इसको करके भेज दो। तो मेरे साथ वो होता है, मैं कभी सर्च नहीं करती। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि लड़कियां जो फिल्म जगत में या उत्तराखंड इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, क्या सावधानी बरतने के लिए कहेंगी? मतलब क्या ऐसा सलाह देना चाहेंगी? आजकल आप सच बोलते तो ट्रोल भी बहुत होते हैं, और मैं सच बोलने से डरती नहीं, कोई मुझे ट्रोल करे आई डोंट केयर। नहीं, आप टेंशन मत लिए, आप जोशी स्टोरीज में हैं, यहाँ जो ट्रोल करेगा हम उनको ट्रोल कर देंगे। नहीं तो बताती हूँ, अच्छे लोग भी बुरे लोग भी, और वो हर जगह होते हैं। लोग बोलते हैं ना कि इंडस्ट्री गंदी है, गंदा इंसान होता है, कोई प्रोफेशन गंदा नहीं होता है। और सावधानी वाली आपने बात करी है तो मिसगाइड करने वाले बहुत होते हैं, मिसयूज़ करने वाले बहुत होते हैं, और लड़कियां ही नहीं लड़के भी हैं उसमें जो मतलब मेंटली टॉर्चर होते हैं, मेंटली या फिजिकली हर चीज़ से टॉर्चर उनको किया जाता है। आपकी सेंस काम करनी चाहिए, आपका अगर आपके अंदर टैलेंट है, मतलब किसी के आगे अपना ईमान मत खो। हम एक्टर क्यों बनना चाहते हैं? हमारा नाम हो, सम्मान हो, ठीक है। अगर कुछ गलत तरीके से अगर वो चीज़ हासिल करे तो वो नाम सम्मान कहाँ मिलेगा? अपने बातों पे अड़े रहिए, अपने टैलेंट पे विश्वास रखिए, और इतनी मेहनत करिए कि जो आपको रिजेक्ट करता है काम के लिए, वो आपको झक मार के भी बुलाए। आपकी आवाज़ बड़ी सुंदर है ना? ये इंटरव्यू में पता लगा मेरे को। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप कुछ गुनगुनाएं जोशी स्टोरीज के दर्शकों के लिए। सॉन्ग है, फेवरेट सॉन्ग है अनुराधा निराला जी और हमारे नेगी जी का, तो मुझे बहुत पसंद है वो, तो उसको थोड़ा मैं सुना सकती हूँ आपको। क्या दिन है क्या रात है जी हो, क्या दिन है क्या रात, कहनी बिंगी कहनी जानी, मेरा मन की बात ए जी हो, क्या दिन क्या रात ए जी हो। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिससे आपको लगा कि अब आप हीरोइन बन चुकी हैं, या आप मतलब आपने वो शोहरत भी क्या कह सकते हैं उसको, ये कह सकते हैं कि लोग हमसे मिलने आते हैं तो हमें लगता है कि यार हाँ हमारी रीच पहुंची है, आप लोग हमसे मिलने आ रहे हैं, आप हमें पसंद कर रहे हैं। तो ऐसा कोई अगर इंसिडेंट, और क्योंकि अमूमन कि थोड़ा हीरोइन बनना, हीरो बनना, थोड़ा लाइमलाइट या ऐसा चीज़ होती है ना, सत्य तो यही है। तो क्या मतलब कब लगा आपको ऐसा? बहुत हुए हैं। पहला जो आपको याद है? मेरे संग कैसा हुआ था कि एक मैजिशियन थे, उनका नेम मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त, तो उनका शो था रामनगर में, बहुत बड़े बॉलीवुड लेवल के वो आर्टिस्ट हैं, और मेरा भी था, मैंने शिव तांडव किया था। अच्छा। बाहुबली का सॉन्ग आया था उस वक्त, वो जो थीम सॉन्ग है, वो पर्सनली मिलने आए थे। उस टाइम पे मैं कुछ नहीं थी, ही सेड तुम पे साक्षात सरस्वती ने हाथ रखा है, कभी मत खोना इसको और आगे बढ़ाओ। हाथ पैर से सब डांस करते हैं कि बेटा यहाँ से कोई डांस नहीं करता, तो मेरे लिए अचीवमेंट था वो। आपने हमें समय दिया। ऐसा करते हैं कि हमारी मुलाकात फिर होगी, कभी इंस्टाग्राम की कोलैबोरेशन के साथ, कभी यूट्यूब की बातचीत के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो जय हो। मूवी क्या है, पैन इंडिया रिलीज हो रही है? DFO डायरी, हाँ, फायर वॉरियर्स नाम से है, और जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव है वो बिनसर, जो हमारा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अग्निकांड पर है, आधारित है। इसलिए थोड़ा सा पहाड़ और
पहाड़ियत को जीना ज़रूरी है। और उसमें 6 लोगों की अकाल मृत्यु हुई थी और बड़ा मतलब विभत्स था वो एक दृश्य। बाकी उसके कारणों की पड़ताल में अब सरकारी फाइलें कहाँ तक सरकी हैं ये तो मुझे नहीं पता। तो दोस्तों बज गए हैं 6:30। वही जहाँ मम्मी का छोटा पोथी है। हाँ छोटा पोथी आप पोथी लोग इसी नहीं पे वाई पे ओ धरण ऐसे काहे में पकड़ा दीदी बोतल जब पीली बोतल ले दीदी छी पकड़ा और दौधार खेड़ दिए ना दौधार नहीं खड़ा मगर जाओ कदी अब दो गोदी में बड़ा हो गया, डांट होने लग गया। जा क्या हो गया फिर टाइम लो भाई अब मैं डर लेनी भाई जा मैं काम नहीं हरो में मेरा रिशाल हो जाए मैं काम नहीं हरो मेरा रिशाल आप मेरे और भाई कि मैं अब हिसाबल काम करूँ अल्लाह थोड़ा देर में करूँ आई के नहीं कर रहा चाहे तुम्हारे 6:30 है ना मिलाई के नहीं कर रहा। अच्छा अल्लाह जोनो पर सोचून दिवाली में 80 रुपए माला हो रही थी और आज 20 रुपए फूल लेके आए हैं। 10 रुपये हैं 10 रुपए के आजकल लगे जो बाजार में नहीं हुए। हाँ लोगों को चाहिए इसलिए महंगे हो जाते इसलिए हैं। महंगे हुए क्योंकि इस बार दिवाली पहले हो गई फूल खिले नहीं होंगे। ये लो देवी जी आपके लिए चाय। वैसे देवी जी नहीं बोलना चाहिए, लक्ष्मी जी आपके लिए चाय। कर तो रहा हूँ लक्ष्मी, तभी तो बोल रहा हूँ अंदर से एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मेरी दादी बोलती है ना, बोल के नहीं होने वाला ठहरा, अंदर से स्वीकार करना। अंदर से जब स्वीकार कर रहा हूँ तब हाथ में चाय मिल रही है, स्वीकार कर लिया गया लक्ष्मी हो। आपने तो करा ही है। कुछ मेरे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होंगे जो मुझे ये इतने सर्वगुण संपन्न पति के रूप में मिले हैं। बस अब एक अकाउंट नंबर और फट से पैसे भेज दो। तो दोस्तों 8:30 बज चुके हैं और आज रशिया में हमारे पिताजी आ चुके हैं। पिताजी ने अपने हेल्पर को काम में लगा रखा है। अरे ये हेल्पर उड़ नहीं सकड़ा, बैठ नहीं सकड़ा। जो आजकल की लड़कियां अपनी शादी की बात कर रही हैं वो तुम अपनी शादी के 35-36 साल बाद कर रहे हो। वही तो उठ कह रहा हूँ, उठ 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 कह रहा हूँ। नहीं दूंगा। छोटे वाले ब्लॉग्स वो तो बहुत ही छोटे हो गए, गायब हो गए हो। दे दो तो से हाँ गायब हो गए। तुम शैतानों की देवता हो लोकी। प्लीज दे दीजिए। नहीं है ना, यही तो है, खेलो इनसे। वो वाला चाहिए। याद है को तुम रखती भी नहीं थी। दोस्तों भम हो चुकी है। वो ट्रेन चला लो तुम, ट्रेन चला लो। और आली बम का क्या बन चुका है, बॉल बन चुकी है। स्टार्टअप चेंज हो चुका है, बॉल बनाएंगे इसकी। चल मेरे घोड़े चल टेक ऐसी क्या बोल रही है मैं बताऊँ सबको? बताओ सबको बता दो। तो घोड़ा पोटी भी तो करता है। घोड़ा ना सुनो, घोड़े की लीद होती है पता है। गाय का गोबर हो गया। चलो चले। नींद आ रही कल इससे कर रहा था। दोस्तों हमने जो पहली और दूसरी वीडियो हाँ इंस्टाग्राम में अपलोड की थी और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी होगी, तो वो भगीरथ की वीडियो इंस्टाग्राम में वायरल हुई थी और एक वीडियो में 5 मिलियन व्यूज थे और एक में 2.7 मिलियन थे। चाचू मैं तो कुछ एक चीज को बार बार क्यों कहते हो, मुझे समझ नहीं आता है करती। तुम्हें समझाया नहीं है, तुम्हें तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता है। आता है वैसे, दिखाऊं कितना सारा कितना समझ में आता है। ये राम इस लड़के को क्या बताऊं, ये तो मुझे मार रहा है। इसका तो मैं थप्पड़ मारती हूँ, चंगा इसका तो मैं बाद में देख लूंगी। दोस्तों पूजा ये किताब पढ़ रही है, क्या है द लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड? मतलब स्पिरिट वर्ल्ड मतलब आत्मा जो जगत है उसके नियम क्या है, मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, क्या क्या होता है वहाँ पे। और तो गरुड़ पुराण में भी है, गरुड़ पुराण में। अब जो किताब मिल जाए वो पढ़ लो यार। हाँ। पढ़ने से मतलब है ना। तो कैमरे के पीछे ये हो रहा है, काट रहा है मेरे को है? जब आपने इन्हें ऑर्डर करा था क्या हुआ था? इनने बता कैसे करा था, बता दूं? बता दे। हाँ क्या हुआ, चाची ने कहा देखिए बुक मैंने ऑर्डर करी, तेरे चाचू को नहीं बताइए वो था। खौफ कितना है इनका। तो दोस्तों ऐसा रहा कोई आज का दिन। जो खेलने वाले हो खेल रहे हैं, जो पढ़ने वाले हो पढ़ रहे हैं और जो व्लॉगिंग करने वाले हो व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हो, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय। बाय।